हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम जॉर्डन। दिस इज़ वादी रम। तो अभी हमारा वादी रम का टूर स्टार्ट होने लगा है और ये जीप का टूर है। वहाँ पे वॉक अलाउ नहीं है, तो शुक्र है कि वहाँ पे वॉक अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरी तो मरना हुई। सुबह 4 घंटे मैंने वॉक की है उसमें, पेट्रा में। तो चल के देखते हैं कैसी है वादी रम। My friends, now we're beginning the jeep tour from the park of the. हम वादी रम पहुँच चुके हैं। पहले यहाँ पे कुछ दफ्तरी कार्रवाई हुई है और उसके बाद उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी है। तो जी ये है वादी रम। मुझे यकीन है कि बिल्कुल ऐसे ही इलाके सऊदी अरब के नॉर्थ में भी हैं। अभी हमें यहाँ पे ले जाके थोड़ी वो ब्रीफिंग देंगे। हम 6 टूरिस्ट हैं, 3 अमेरिकन बहनें हैं, एक नॉर्वेजियन लड़की है और एक आयरिश लड़का है और एक मैं हूँ। इस जगह पे हम कुछ देर रुके और अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ इस इलाके में रहने वाले लोकल लोगों को बेदुइन, या जिसे हम उर्दू में बद्दू कहते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। बेदुइन जनूबी उर्दन, जनूबी इसराइल और शुमाली सऊदी अरब में रहते हैं। ये अब भी खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके पास ऊँट लाजमन होते हैं और ये वही अपने पुराने स्टाइल के रवायती लिबास पहनते हैं। यहाँ पे इन चट्टानों पे कुछ तहरीरें, कुछ तस्वीर और कुछ लेजेंड्स थीं। उनके बारे में हमारा गाइड हमें बता रहा है। And the second one also look like women with child. So these pictures we can use another women getting baby, women with child, and women and this is the they getting love, action. So maybe this is an inscription we have from about short. Let's go. Yes. To see another place. तो जी ये आपका दोस्त, ऊपर हम चट्टानों के चढ़े हैं, यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। सब तस्वीरें बनवा रहे हैं, चलें हम भी तस्वीरें बनाते हैं। यहाँ पहाड़ियाँ बहुत नाहमवार और लहरदार हैं।
दूर दूर तक रेत नज़र आती है और सूरज के चढ़ने उतरने के साथ साथ उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। सुर्ख रेत जो कि सूरज की रोशनी में सफ़ेद नज़र आती है, लेकिन कहीं कहीं वो जामुनी रंग की भी हो जाती है। अच्छा जी, ये जो मेरे साथी हैं ये सारे के सारे एक और पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं नहीं जाना चाहता। तो बहरहाल ये लोग जा रहे हैं, ये लोग ऊपर चढ़ेंगे अभी इस पहाड़ी पे और मैं नीचे रिलैक्स करता हूँ। मुझे गाइड इस बेदुइन कैंप में ले आया है। यहाँ पर मैं आराम से बैठ के कावा शावा पीता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। I just one hour ahead. You know, it's only 3 hours from home. So it's easy to stay in touch with friends. It's easy to keep in touch with friends. हमारे इस टूर पे 2 गाइड थे। ये जो आगे चल रहा है ये दूसरा गाइड है, इसका नाम कुताबा है। अभी हम वापस जाके गाड़ी में बैठते हैं और ये हमें कैंप में लेके जा रहे हैं। चलें जी, हम कैंप में पहुंच चुके हैं। पैसे बेशक उन्होंने $300 लिए हैं, लेकिन फिर उन्होंने हक अदा कर दिया है। गाड़ियाँ, खाना, ये जो टेंट्स हैं, ये सारा इंतज़ाम आपके सामने है। ये पेट्रा, वादी राम, अल-अकाबा, इसका टूर आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो गाइडेड टूर था ये ज़बरदस्त था। मतलब जितने पैसे हमने खर्चे थे उसमें ये बहुत अच्छे अरेंजमेंट से बहुत अच्छा हमारा ये टूर गया था। तो जी ये मेरा टेंट है और इसमें ट्विन बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन खैर मुझे तो एक ही चाहिए। ये देखें जी, ये रूम है। शुरू में जब मैंने देखा तो मैं कहा यार कंबल क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे। वो तो पता लगा कि रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, कंबल लेके सोना पड़ता है। तो जी ये हमारा टेंट, मेरा टेंट, क्योंकि इसमें मैंने अकेले नहीं रहना है। और मौसम ठीक है यहाँ का, तो एसी वाले की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने एसी वाला पहले ही नहीं लिया। मैंने पहले टेम्परेचर चेक कर लिया था और मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे कोई ज़्यादा गर्मी नहीं होनी। टॉयलेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और शावर्स भी अच्छी हालत में थे। तो जी ये देख लें, ये टॉयलेट्स हैं और साथ में शावर्स हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था और गर्म पानी भी अवेलेबल था। यहाँ रेत के तंदूर हैं, उसके अंदर हमारे लिए खाना, हड्डियाँ बोटियाँ, गोश्त, वो सब बन रहा है। तो दोस्तों आज की रात इस टेंट में गुजरेगी और ठीक ही होगा। लास्ट टाइम हम ऐसे रहे थे तंजानिया में, सेरेनगेटी में। वहाँ पे तो डर ही लगता रहता था कि कहीं शेर चीते ही ना आ जाएं। पता लगा मेरी आँख खुली और इर्द गिर्द 3 शेरनियाँ मौजूद हैं। मैं बार बार उठ के उस वक्त दरवाजे चेक करता था कि लॉक हैं। डर लगता था वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, डिनर के लिए चलते हैं और चल के देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो जी ये हमारा एक गाइड है जाफ़र एक गाइड है, कुताबा दूसरा गाइड है।
और पता लगा है कि बाहर तंदूर खुलने लगे हैं, तो आपको दिखाते हैं कि तंदूर में से खाना कैसे निकाला जा रहा है। इसमें गोश्त और चिकन वगैरह बन रहा है। After a while, after he remove. Oh, what is this? Okay, my friends. You can see this layer. In fact, this is in the past they didn't. This is tan. They put it direct inside. But this is now it's new. So you can see the first one. It's lamb meat. सबसे ऊपर सब्जियां हैं, उसके बाद चिकन है और नीचे लैम्ब है। There was no fire. Okay, just heat. You see, it's just heat and the pressure. If you feel cold, my friend. डिनर टाइम, यहाँ पे रोटियां लग रही हैं। बफे सिस्टम है, काफ़ी सारी डिशेस हैं, तो चलें हम भी लाइन में लगते हैं। ये तो कोई स्वीट डिश है, मुख्तलिफ किस्म के सैलड्स, और जी ये चिकन और लैम्ब वगैरह का गोश्त है और ऊपर सब्ज़ी थी, करी, मुख्तलिफ किस्म की ये करीज़ हैं, राइस हैं। तो मैं कुछ सैलड लेता हूँ और राइस और चिकन लेता हूँ। ये मुख्तलिफ डिशेस। अरे वाह, मेरा फेवरेट हुमस भी है। My friends, we are. कुताबा भाई बड़ा हंस रहा भाई। अरे वाह, स्वीट कॉर्न सैलड्स। सैलड इनके बड़े मज़े के होते हैं और साथ में वो हुमस, क्या मज़ा करते हैं ये दोनों चीज़ें। लेकिन इनके बाकी खाने बहुत ही फीके से होते हैं, चावलों में भी लगता है नमक डालते ही नहीं हैं। और ये देखें ना, ये चिकन के जो पीसेस हैं ये दिखने में कितने स्पाइसी लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फीके थे। मैंने अपनी प्लेट बिल्कुल खाली कर दिया है, अच्छे से इसको खाने को ख़त्म किया है। खाना सिर्फ उतना डालें जितना खाना हो, खाने को वेस्ट बिल्कुल नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेदुइन कैंप वादी रम। तो आज हमारे टूर का दूसरा और आखिरी दिन है, तो चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। रात मैं बहुत सुकून से सोया, बहुत मज़े की नींद आई। तो अब देखते हैं कि खाने में क्या है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जैम्स हैं, ये शायद सलामी है, मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स, ऑलिव्स, हुमस, उबले हुए अंडे, ऑमलेट। तो जी ये मैंने रोटी और ऑमलेट भी यार फिक्का ही सिखाया ना था, और साथ में चाय। तो ये हम ग्रुप मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं हम टोटल 6 लोग हैं। ये सामने ग्रीन शर्ट वाली लेडी को देखें कितनी तगड़ी है, ऐसा लगता है कि ये खातून पटड़ियों पे जा रही हो तो बोगियों को उठा के एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर रख दे, इतनी तगड़ी औरत लग रही है। ये जो सामने तीनों बैठी हुई हैं लाइन से, ये तीनों अमेरिकन सिस्टर्स थीं। It's making a weird shadow on your face. My friends, ready to push? Ready to push? Oh yeah, I'll get out there. अब हम वादी रम से निकल रहे हैं और जनूब में उर्दन के शहर अकाबा की तरफ जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे इसराइल, मिस्र, उर्दन और थोड़ा सा दूर सऊदी अरब है। 4 मुल्क वहाँ पे नज़दीक एरिया में हैं। हम लोग रोड पे आ गए और अब हमारा आगे का सफ़र है।
यहाँ पे हमें गाड़ी चेंज करनी है। Salam alaikum, both hello and goodbye. नो Yeah, you जस्ट can. हेलो No, you can use it. Look like when you go, when you come back, at the morning, at the evening, not a problem. Not look like good morning. हम अकाबा शहर पहुंचने वाले हैं और उस मुकाम पे हैं जहां पे 4 मुल्क नज़दीक हैं। उर्दन, मिस्र और इसराइल तो इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरब तकरीबन को 10-20 किलोमीटर दूर है। The highest mountain at this area, Moses and the Jewish people. And the Jewish people, when they see the Farouk and see there's the water facing him, they said to Prophet Aaron, when the Moses and Jewish people reached this side and Farouk at the middle with his soldiers, Allah told, or the God told Moses to hit the water another time. When he hit the Eden city, that city we have. I think there's a border crossing as well. It's now dry, yeah, this is dry. You can go to Israel by dry gate, not by the sea. अकाबा शहर में ही इसराइल और उर्दन के दरमियान में एक तीसरी बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि इसराइली शहर इलात और उर्दनी शहर अकाबा को मिलाती है। ये देखें जी, ये अच्छी चीज़ है। हमेशा बिन इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि प्लास्टिक को रीयूज़ किया जा सके। ये गल्फ ऑफ अकाबा है और यहाँ पे अभी हम कश्ती में बैठेंगे और प्यारी प्यारी मछलियाँ देखेंगे। बहुत प्यारा साफ़ सुथरा पानी है। ये जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये सीना मिस्र है और ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये इलात इसराइल है। और हम इस वक्त जॉर्डेनियन एरिया में, ये जॉर्डेनियन एरिया है। कश्ती में हम बैठ गए हैं और कश्ती के दरमियान में ये हिस्सा है, यहाँ से हम मछलियाँ देखेंगे, प्यारी प्यारी मछलियाँ। लेफ्ट पे हमारा गाइड कुताबा है और राइट पे रेड शर्ट वाला कश्ती वाला है। इसने बड़े मज़े के गाने लगाए भाई। हमारे कश्ती वाले ने चंगा डिस्को माहौल बनाया हुआ था। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में सिर्फ उतने गाने अलाउ करूँगा जिससे मेरी वीडियो को यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे। अगर वो लगी तो मैं इसको म्यूट कर दूँगा। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। वाइल्डलैंड्स अब्रॉड ने जब यहाँ पे शूटिंग की थी तो बाकायदा उनको पुलिस ने पकड़ लिया था और अच्छा खासा तंग किया था। And there's another one at the south. Very small. सिर्फ वाइल्डलैंड्स अब्रॉड नहीं, उसके अलावा भी कई टूरिस्ट ने शिकायत की थी कि उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। You can't see the tank. You see the tank. Gentle.
This is the put it under the water from about 20. So I had to take a little while. After all, I put you through. Still stuck around to stay by. जगह बहुत मज़े की है। I just want you to come along. हमारी कश्ती की सैर जारी, मज़े की। मनी हाइस्ट का पहला चाव इतना मज़े का लग रहा था कि मैं उसको स्टॉप नहीं करना चाहता था। ये सामने कोई होटल, कोई रिजॉर्ट है, ये चंगा महंगा होगा। I think they have having fish. वाइल्ड एंड्स अब्रार समेत बहुत से लोग समझते हैं कि ये उर्दन का झंडा है, हालांकि ये उर्दन का झंडा नहीं है, ये अरब रिवोल्ट का झंडा है। ये झंडा अरब रिवोल्ट का है। अरब रिवोल्ट वो बगावत है जो कि अरब फौजियों ने तुर्क उस्मानों के ख़िलाफ़ पहली जंग अज़ीम में
की थी। उर्दन का झंडा भी बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन उर्दन के झंडे में इस सुर्ख तिकोन के अंदर स्टार भी है। ये फ़र्क है उर्दन के झंडे में और अरब रिवोल्ट के झंडे में। बहुत हो गई कश्ती की सैर, अब चलते हैं वापस किनारे की तरफ। कल से मेरे पास कैश ख़त्म हुआ था, तो हमने कुताबा को कहा और उसने एक अच्छी एटीएम पे रोकी और वहाँ से मैंने जॉर्डेनियन दिनार विड्रॉ कर लिए। एक उर्दनी दिनार उस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 330 रुपये का था, अब तो तकरीबन 400 से ऊपर का होगा। अभी हम उकाबा शहर से निकल रहे हैं और आगे हमने जाना है डेड सी। डेड सी बहरे मुर्दार रुए ज़मीन पे सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो किया हमने ये कि हमने हिल्टन होटल में जाना है 5 स्टार, वहीं पे हमारा लंच होगा और वहीं पे हम उनकी फैसिलिटी इस्तेमाल करेंगे डेड सी को देखने के लिए और उसमें थोड़ा बहुत डुबकी लगाने के लिए। इसके हमने $40 एक्स्ट्रा पे किए थे। और जी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई। गाड़ी ऐसे उल्टी हुई है, ऐसे उसमें से शोले निकल रहे हैं जैसे कोई फिल्मी सीन होता है। इन्हीं पहाड़ों में आगे जाके हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का गार है। वहाँ पे वो जगह है जहाँ पे उनकी कौम हुआ करती थी। Nephew, in fact, of Prophet Abraham. But after that, he will be. So Prophet Lut, they came for him, and they stay with him a lot of time. Every time they ask him to come back to worship Allah and to stop what they're doing, but they didn't. So the statue. So there is, after a while, there is. We will stop at those places. There. और जी यहाँ से ये सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से डेड सी शुरू हो रहा है। डेड सी के उस पार वो जो सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो इसराइल है। और ये आप देख सकते हैं किनारों पे नमक जमा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे रुए ज़मीन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। Come here, okay? So, my friends, this is the Dead Sea. This is the lowest point at the Earth's surface. ये जो किनारों पे वाइट है ये नमक है। अभी हम होटल की फैसिलिटी में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा अंदर तैरने का भी मज़ा लेंगे। वहाँ पे प्रॉपर सारे बंदोबस्त होते हैं। But this is just the beginning. There is a lot of people, they come back. हम होटल पहुँच चुके हैं और एक्चुअली ये क्राउन प्लाजा होटल है। मैं समझा था हिल्टन होगा, लेकिन एक्चुअली ये क्राउन प्लाजा होटल है।
अभी मेरे ख्याल से पहले लंच करेंगे और उसके बाद फिर डेड सी की तरफ जाएंगे। डाइनिंग हॉल में चलते हैं हम। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे की डिशेस, डिज़र्ट्स, फ्रूट्स और ड्रिंक्स हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स हैं। मैं अपने लिए सबसे पहले इंतहाई मज़े का सैलड और हुमस लेके आया हूँ। सैलड ख़त्म करने के बाद ये कुछ बॉइल्ड राइस हैं और साथ में बीफ करी है, लेकिन थे ये भी फिक्के। बहरहाल मैंने फिर भी सब्र शुक्र करके खा लिए। ये तो होटल का अपना पूल है, इससे आगे डेड सी है, तो चलें वहाँ पे चलते हैं। तो जनाब ये है डेड सी और यहाँ पे इसका कीचड़ सा होता है, वो लोग मलते हैं, ये आप देख सकते हैं। कहते हैं इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस करना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बंद जूते ज़रूर पहने। गर्मी होती है, पैर सड़ रहे होते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ी देर के लिए अंदर गया था, कड़वा जहर पानी था जो कि मुंह और आंखों पे लगता है, इसलिए मैं बाहर आ गया। और ये होटल के पूल में आके मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। देखें आपका भाई बिल्कुल डड्डू लग रहा है। हमने अपने तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स देख लिए हैं। अब हमारा वापसी का सफ़र है। हम अम्मान जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और मैं सोच रहा था कि मैं वापस जाऊं, अपने होटल में जाके आराम सुकून से रिलैक्स करूं। तो जनाब ये है अम्मान शहर। मुझे ये शहर पसंद आया। और ये आपका दोस्त कुताबा 1 बाय 1 हमें ड्रॉप कर रहा था। सबसे पहले उसने अमेरिकन सिस्टर्स को ड्रॉप किया और उसके बाद फिर मेरी बारी आई। अम्मान शहर का नज़ारा कर लें और वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना होटल रूम दिखाऊंगा। उसके बाद मैं वीडियो एंड करूंगा और ख़ुद मैं रिलैक्स करूंगा। तो मैं होटल पहुंच चुका हूं। तो ये है जी मेरा रूम। पिछली बार सिंगल रूम था, इस बार उन्होंने डबल रूम दे दिया है। नाइस। एसी भी ऑन है। चलें बाथरूम भी देख लेते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा माशाल्लाह। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।